वही रूप, फिर वही गुंडागर्दी। आरजेडी का चाल चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया। राहुल को तो कन्हैया से नहीं तेजस्वी से है प्यार। राहुल गांधी ने तो कह भी दिया कि जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट का लूट किया गया, चोरी की गई, उसी तरह से बिहार में भी करने की कोशिश हो रही है। गुंडागर्दी, जबरदस्ती के अलावे भी एक तस्वीर, और वो सियासी तस्वीर ही थी जिसमें पप्पू यादव छटपटाते रह गए। वो भी धकिया कर उनका सुरक्षा कर्मी उतार दिया थे। राहुल गांधी कुछ नहीं बोले क्योंकि इसमें स्पष्ट है तेजस्वी यादव से कांग्रेस जो है ना नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती। इससे तो साफ लगता है कि कांग्रेसी इनको कोई भाव नहीं देते हैं, या कि राजद के भरोसे ही कांग्रेस की बैसाखी बिहार में, अन्यथा कांग्रेस चल भी नहीं पाएगी बिहार में। कि राहुल गांधी पटना आए लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया को दुलारा नहीं, तेजस्वी पर अपना प्यार लुटाकर चले गए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। फिर वही रूप, फिर वही गुंडागर्दी। राहुल को तो कन्हैया से नहीं तेजस्वी से है प्यार। तो आज इसी खबर को समझिए, और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, आज जो है बिहार बंद, सबसे सर पहला सवाल मेरा है कि ये जो बंद रहा उसमें एक वही रूप देखने को मिला जो पहले वाला स्वरूप था आरजेडी का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का। देखिए, आरजेडी का चाल चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया। भले नायक बदल गया, अब लालू प्रसाद जी नायक नहीं, वह जो है मार्गदर्शक बन गया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, अभी तुरंत नियुक्ति हुई है उनकी। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन नायक अब हो गए हैं तेजस्वी यादव। तो उम्मीद बढ़ी थी, तेजस्वी यादव नए हैं, युवा हैं, लोगों को कहते भी हैं कि नया बिहार बनाना है। लेकिन आज जो बिहार बंद हुआ उसमें जो तस्वीरें उभर कर आई, वही लालू यादव वाला आरजेडी दिखाई पड़ा, उसके कार्यकर्ता दिखाई पड़े, उसके नेता दिखाई पड़े। कहीं बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। सड़कों पर लाठी डंडा लेकर उतर गए उनके कार्यकर्ता, जबरन बंद कराने लगे, वाहनों को रोकने लगे, पीटने लगे। आरजू मिन्नत करने के बाद भी लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। बीमार लोगों के वाहन को गुजरने नहीं दिया गया, ऐसी भी खबरें आ रही। मतलब इतने बेदर्द। हाँ, और जमकर जो है तांडव किया गया। बावजूद इसके सड़कें सुनसान रहीं। यह सही है, नेशनल हाईवे बंद रहे, 4 लेन बंद रहे, कई जगह कई जिलों में बंद, कई जिलों में ट्रेनें रोकी गई, कई शहरों में ट्रेनें भी रोकी गई, जहानाबाद, भंगा, अन्य कई शहर हैं ऐसे। बावजूद इसके जन समर्थन कहीं दिखाई नहीं पड़ा। लोग आलोचना ही करते रहे कि फिर वही राजद वाला वही है, शैली है, जबरन बंद कराना, जहां तहां आगजनी कर देना सड़क पर जी, है ना, लोगों को रोकना, लोगों की तकलीफ पर ध्यान नहीं देना, जरूरतमंद लोगों के साथ भी कहीं से कोई दया का भाव नहीं दिखाना, वही गुंडागर्दी, वही जो है ना अराजक स्थिति। जी। और इसका साथ इस बार राहुल गांधी ने भी किया। वह भी इसकी निंदा नहीं की, साथे साथे गए। अच्छा सर, राहुल गांधी पे आते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब आपसे और सर, ये बंद सफल रहा, स्वस्फूर्त रहा, क्या हाल रहा इस बंद का? देखिए, बंद में सड़कें वीरान रही, कुछ
कुछ घंटों के लिए, मतलब कहा जाए तो सड़कें वीरान रही, जी वाहनों का आवागमन कम हुआ। खास करके जो वाहन थे, सार्वजनिक वाहन, सवारी गाड़ी जिसको कहते हैं, उसका बहुत जगह अभाव लोगों को झेलना पड़ा और पैदल लोग जाते आते दिखाई लोग परेशान हुए। परेशान रहे इस गर्मी में। जी और निजी वाहनों को भी जबरन रोक दिया गया था, जाने आने की सुविधा नहीं दी जा रही थी। यहाँ तक कि दोपहिया वाहन भी नहीं चलने दिया गया। तो इससे परेशानी हुई। स्कूलें तो बंद कर दी गई थी राजधानी की, तो बच्चे तो नहीं आ सके, लेकिन कुछ परीक्षाएं हो रही थी जिसके लिए छात्र छात्राएं पर भटकते नजर आई टेम्पू के अभाव में। खास करके गांधी मैदान के कारगिल चौक पर ऐसे कई जो है छात्र युवा दिखाई पड़े जो टेम्पू की तलाश में भटक रहे थे। और जहां जिस रूट में टेम्पू चलाया जा रहा था, टेम्पू वाला भी मनमानी कर रहा था, भाड़ा बढ़ा कर ले रहा था। परेशान हाल लोग दे रहे थे, लेकिन दिक्कतें आम जन को बहुत हुई। और दावा तो किया जा रहा है राजद वालों से कि हमको समर्थन मिल रहा है, लेकिन जो देखने सुनने में मिला उसमें आलोचना ही हो रही थी। वही दंश लोग जो झेल चुका था उसकी ही याद आ रही थी उस काल के लोगों, बुजुर्गों को। जी युवाओं को तो सुनी हुई सुनाई बातें ही याद आ रही होती। तो ये हालात थे। हालांकि बंद का जो असर था वो किशनगंज तक, पटना से किशनगंज तक प्रभावी रहा, ऐसा नहीं। लेकिन जो अपेक्षा थी कि जन समर्थन मिलेगा, चूंकि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जो आयोग द्वारा करवाया जा रहा है, उसके विरोध में किया गया था बंद का आयोजन। तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सबका कहना है कि कांग्रेस सरकार, मोदी सरकार, नीतीश सरकार, यह जो है गरीबों का वोट लूटना चाह रही है। वोटबंदी जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। इससे कागजात मांगे जा रहे हैं। इतनी कम अवधि में पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है कि गरीब गुरबा उतने कागजात जुटा नहीं सकते। जबकि प्रशासन का दावा है कि 4 करोड़ लोगों ने, है ना, पुनरीक्षण के लिए फॉर्म भरकर दे दिया। दावा भी सरकार का, प्रशासन का, और इधर आरोप भी है कि वोट लूटने के लिए, गरीबों को वोट से वंचित करने के लिए भाजपा सरकार की यह सोची समझी साजिश है। राहुल गांधी ने तो कह भी दिया कि जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट का लूट किया गया, चोरी की गई, उसी तरह से बिहार में भी करने की कोशिश हो रही है। गरीबों का वोट चुराने का, उनको मताधिकार से वंचित करने का कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार में ही चलेगा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में चलेगा नहीं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि चुनाव आयोग जो है भाजपा का गोदी आयोग होकर रह गया। जिनका जिनको जो कहना था, है ना, उसमें सब थे मंच पर। साथ में तो आज एकजुटता भी दिखाई पड़ी महागठबंधन की। एक साथ निकले इनकम टैक्स से विधानसभा की ओर, शहीद स्मारक तक, निर्वाचन कार्यालय तक उन लोगों को जाना था और वहाँ उनको चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बातें भी रखनी थी। लेकिन वहीं से वह जो है कार्यक्रम शहीद स्मारक के पास जब पहुंचे तो वहीं पर इनको रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और वहीं पर इन लोगों ने अपना भाषण किया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, है ना, क्या कहता है, दीपंकर भट्टाचार्य, सीपीआई के डी राजा, है ना,
इन लोगों ने भाषण भी दिया और वहीं से फिर समाप्त हो गई। लोग अपना जाने लगे, कार्यकर्ता भी जाने लगे, ये लोग भी अपना अपना चल गया सीधे अपनी मंजिल की। हाँ मंजिल सीधे। नहीं, इनको तो जाना था गोपाल खेमका के यहाँ, जो इनकी हत्या हुई हाल में, उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए, राहुल गांधी को, लेकिन वहां नहीं गए, सीधे हवाई अड्डा चले गए और दिल्ली कूच कर गए। तो वही ना मंजिल है सर। हाँ दिल्ली है ना मंजिल। हाँ, और तेजस्वी की मंजिल ना पटना। तेजस्वी यादव अपने घर चले गए हाँ। और निर्वाचन कार्यालय में अधिकारी इंतजार करते रह गए कि स्मारक पत्र लेकर आके मिलेंगे लोग हमसे, हाँ। प्रतिनिधि मंडल मिलने वाला था, जी। लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचे। लेकिन सर एक तस्वीर और देखिए, गुंडागर्दी जबरदस्ती के अलावे भी एक तस्वीर, और वो सियासी तस्वीर ही थी, जिसमें पप्पू यादव छटपटाते रह गए, कन्हैया कुमार जो है इधर उधर करते रह गए, बिलबिलाते रह गए, लेकिन राहुल गांधी जो है एकदम किसी पर नजर नहीं, सीधे तेजस्वी यादव। देखिए ये तो बड़ा मतलब एक समझिए कि अचंभित कर देने वाली और अपमानित करने वाली बात हुई। कन्हैया कुमार आए, पप्पू यादव को भी ना सर। हाँ मतलब कन्हैया कुमार आए थे मार्च में बिहार, और यहाँ पर उन्होंने यात्रा निकाली थी, पार्टी को मजबूत करने के लिए उनको भेजा गया था। लग रहा था कि पार्टी अब जो है कन्हैया कुमार के निर्देश में चलेगी बिहार कांग्रेस, लेकिन इतने ही दिनों में तेजस्वी नाराज हो गए थे, लालू प्रसाद नाराज लग रहे थे, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाह बरूज उस तरह का बिहेव कर रहे थे, नहीं जा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि तेजस्वी को नहीं मानेंगे नेता सीएम पेश। हालांकि अभी तक इसकी घोषणा कांग्रेस ने नहीं की है, कांग्रेस की ओर से नहीं कहा गया कि वो तेजस्वी यादव को सीएम पेश मान रहे हैं, इसकी घोषणा नहीं हुई। राहुल गांधी ने भी आज ऐलान नहीं किया, हालांकि इसकी प्रसंग ही नहीं आया था, लेकिन उन्होंने ऐलान आज भी नहीं किया। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी कन्हैया कुमार को मंचनुमा जो ट्रक था उस पर से उतार दिया गया, वो भी धकिया कर उनका सुरक्षा कर्मी उतार दिया थे, राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, और पप्पू यादव तो खड़ा होकर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उनको तो सुरक्षा कर्मी धक्का देकर नीचे गिरा दिया, गिर भी गए भीड़ में धक्का मुक्की में। बताइए, भारी शरीर और ऊपर से धक्का, सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, सीढ़ी पर से उनको मतलब नहीं रोक दिया गया उतरने में या धकियाने में अपना, क्योंकि सुरक्षा कर्मी के पास जो लिस्ट रहता है, जिनका नाम रहता है, उसी को जाने दिया जाता है। तेजस्वी यादव ये क्या कहता, राहुल गांधी जैसे जो हैं बड़े बड़े नेता देश के, उन लोगों के पास तो स्वाभाविक था। और कन्हैया कुमार को तो उम्मीद थी मंच पर, ये भी चढ़ गए थे जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव ये लोग चढ़ रहे थे, है ना, तो ये भी अपना सोचे कि हम भी चलते हैं। और कांग्रेसी नेता लोग गए, जैसे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह थे, प्रसाद सिंह थे, ये भी सोचे कि हमको भी मौका मिलेगा राहुल गांधी के साथ रहने का, दिखाने का, चेहरा चमकाने का। लेकिन ऐसी दुत्कार लगी कि अब कांग्रेसी भी भाव देना भूल जाएंगे, दूसरे सहयोगी गठबंधन के लोग तो नहीं ही भाव देंगे। मुकेश सहनी से भी इनका भाव नहीं रहा, मुकेश सहनी को भी वहां पर प्रश्रय मिला, वह भी मंच पर थे, बोले भी, लेकिन कन्हैया कुमार को तो चढ़ने भी नहीं दिया गया। इतनी बेइज्जती कन्हैया कुमार की हुई, बिहार के परिप्रेक्ष्य में उनका कितना उपयोग कांग्रेस करेगी, क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव से कांग्रेस जो है ना नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती, कि राजद के भरोसे ही कांग्रेस की बैसाखी बिहार में चलेगी, अन्यथा कांग्रेस चल भी नहीं पाएगी बिहार में। जो बैसाखी कांग्रेस की को मिली हुई है राजद की, वह अगर तेजस्वी यादव छीन लेंगे तो कांग्रेस की क्या हालत होगी यह कांग्रेसी समझने लगे।
हालांकि उस समय फुफकार भरे थे। राहुल गांधी भी कई बार आए थे, नहीं मिले, चल दिए तेजस्वी से। दलित राजनीति का जो है यहाँ पर एक नया फार्मूला तैयार करके अपनी कांग्रेस को पुराने दिन में लौटाने की कोशिश हो रही थी। कृष्णा अल्लाह बरू ने तो कहा भी था प्रभारी कि हम इसको फिर से पुराना गौरव प्राप्त कर देंगे, लेकिन इतने ही दिन में पस्त भी हो नहीं देने में पस्त हो गए। तो ये और पप्पू यादव का बेचारे चुनाव के समय से, लोकसभा चुनाव के समय से पार्टी भी कांग्रेस को दे दिए, अपनी जन अधिकार पार्टी वह भी समाप्त कर दिए, और टिकट की आस में कांग्रेस के आगे पीछे, राहुल गांधी के आगे पीछे करते रहे, लेकिन वहां भी टिकट नहीं मिला। थक हार कर निर्दलीय चुनाव लड़ गया, हालांकि जीत गए, लेकिन न लालू प्रसाद ने तरजीह दी, न तेजस्वी यादव तो पूर्णिया में कैंप किए रहे हराने के लिए। हम अब मरेंगे भी कांग्रेस में ही, और कांग्रेस के झंडा में ही मेरी जो है लाश उठेगी, यह भी वो कहते हैं। लेकिन आज जो हुआ, जो देखने में मिला, जो देखने को मिला, उससे तो साफ लगता है कि कांग्रेसी इनको कोई भाव नहीं देते हैं। ये अपने ही मतलब से सिर्फ कांग्रेस करते रहते हैं। बेचारे जब वहाँ से भाव नहीं मिला तो चले गए सचिवालय हॉल, और वहीं से अलगे अपना बंद में प्रदर्शन और लोग को करने लगे। तो आप समझ गए होंगे कि वही रूप, वही गुंडागर्दी, और वह बात भी कि राहुल गांधी पटना आए, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया को दुलारा नहीं, तेजस्वी पर अपना प्यार लुटाकर चले गए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।